हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की। और हम ये जानेंगे कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ओरिजिनल है या फेक यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हमने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है या कोई डिग्री प्राप्त की है तो डिग्री जेन्युइन है या नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये मेरी सबसे पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार बना रहेगा। और आशा ये भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि कुछ हेल्प मेरी भी हो सके। ठीक है। चलिए आइए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की। तो ये यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं है, सबसे अच्छा तरीका ये है। यही यूनिवर्सिटी क्यों, कोई भी यूनिवर्सिटी को जेन्युइन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है यूजीसी। अगर आप यूजीसी की वेबसाइट में जाएं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्लिक करें और लिस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो यहाँ पर आपको फेक यूनिवर्सिटी और ओरिजिनल यूनिवर्सिटी जरूर दिख जाती है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर JNU जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि इन्होंने लिंक भी दिया है, डेट ऑफ विजिट और इसके इंस्पेक्शन की डिटेल भी दी हुई है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में साफ साफ दिया गया है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी है। जैसे ही हमने यूजीसी में जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी का लिंक देखा और क्लिक किया तो क्लिक करने पर हम यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि हम उसी जगह पर हैं जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। इससे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एक ओरिजिनल यूनिवर्सिटी है, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया गया है। यहाँ से मिलने वाली डिग्री 100% जेन्युइन कहलाएगी। आप किसी भी सरकारी जॉब में उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि अगर आपने कहीं से कोर्स कराया है, जैसे डिस्टेंस के लिए आप कहीं पर साइबर कैफ़े में जाके या कहीं से भी आप उसको या किसी भी सेंटर में जाके आप उसे अपने को इनरोल कराते हैं, पता चला उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है और उसने आपको यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड ही नहीं करा है या आपको फेक डिग्री दे दी है, तो हम उसे कैसे चेक करें कि हमारी डिग्री या हमारी मार्कशीट जो ओरिजिनल है या नहीं है। इसके लिए जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक नया साइट लॉन्च की हुई है। यानी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को एक जगह से हम प्राप्त कर सकते हैं जहां से आपके सर्टिफिकेट की डिजिटल सिग्नेचर वाली सर्टिफिकेट आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि गूगल सर्च करना है। गूगल में आपको बस यहाँ पर लिखना है ट्रू कॉपी JNU, यानी JNU की ट्रू कॉपी को आप चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रू कॉपी ऑनलाइन फॉर डिजिटल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट है। क्लियर है ना। आप इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी लिखा आएगा और यहाँ पर आपको वो फॉर्म भरने को कह रहा है। तो यहाँ पर आप उस स्टूडेंट यानी अपनी डिटेल भर सकते हैं, जिससे कि आप सबमिट करने पर एक डिजिटल कॉपी यानी अपने मार्कशीट की डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान ये देना है कि अगर आपकी डिग्री फेक है तो पैसे तो पड़ जाएंगे लेकिन उसका कोई भी रिप्ले नहीं आएगा। यानी ये जरूर लिखा आएगा कि ये डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मेल तो आना ही आना है, चाहे आपकी डिग्री ओरिजिनल हो या फेक हो, ये जरूर आपको बताएगा। अगर डिग्री ओरिजिनल चेक करना है तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ आपको ये डिटेल भरनी होगी। चलिए इसे भरने का तरीका देखते हैं। देखिए ना, मैंने एक स्टूडेंट के बिहाफ पे जिसने वहाँ से रेगुलर कोर्स किया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस कोर्स किया हुआ है, मैंने उससे एक मार्कशीट मांगी हुई है जो आपके वहीं जाके उसने एडमिशन लिया था JNU जयपुर की ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, और पेपर भी वहाँ दिए थे। तो लास्ट में जब उसके रिजल्ट आ गया था तो मैंने उस रिजल्ट को लिया है, लेकिन उसने अपनी डिटेल्स शो करने को मना किया है। लेकिन मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि ये कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, ये एक ओरिजिनल मार्कशीट है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन की ओरिजिनल मार्कशीट ऐसी होती है। यहाँ पर एक होलोग्राम भी लगा होता है। अगर आपकी ऐसी नहीं है तो आधा तो आप डाउट में पहले ही हैं कि वो ओरिजिनल हो भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पर हो भी सकती है और नहीं भी कहने का कारण ये है कि हो सकता है कि कल के दिन जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी अपनी मार्कशीट का फॉर्मेट बदल दे। तो फॉर्मेट बदलना कोई भी धोखाधड़ी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल को यहाँ पर भरते हैं। ठीक है, तो मैं डिटेल को थोड़ा सा डुप्लीकेट करके भर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल डिटेल नहीं भरूंगा। ठीक है, इसी तरीके से लेकिन आप अपनी ओरिजिनल नेम ही भरना। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट नेम जो उसमें भरा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ दीपक। ठीक है, कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट नेम है वो मैं डाल देता हूँ जोशी। ठीक है, मान लो कि दीपक जोशी। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट ID TC कोड भरना, ये क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मार्कशीट को खोलते हो
ठीक है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जो उसने मुझे मार्कशीट दी है, ये रहा। तो यहाँ पर सबसे नीचे डिजिटली साइंड बाय कृपा कृष्ण गौतम COE JNU जयपुर लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, ये छोटा सा अजीब सा छपा हुआ है, डार्क, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है घिच पिच की वजह से। ये है BB5AP5DB97BAC और लास्ट में मान के चलो 674, ठीक है, 3 डिजिट और थे, यानी टोटल हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 16, केवल 16 डिजिट का ये है, ठीक है। आपको ये डिजिट को यहाँ भरना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है इसी को हम TC कोड कहते हैं, ठीक है। तो आपने बस इसे भरना है, 16 डिजिट का है, BB54 जो भी लिखा हुआ है आप उसी डॉक्यूमेंट को भरेंगे। मैं एक फेक बना दे रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने वो कोड डाल दिया है जो डिजिटली सिग्नेचर के नीचे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने कुछ भी डाल दिया है, लेकिन आप कुछ भी नहीं डालेंगे, आप वही कोड डालेंगे जो ओरिजिनल है, क्योंकि मेरा वाला फेल दिखाएगा और आपका वाला ओके दिखाएगा अगर आप सही हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, आप स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर या अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ 9898 765 1234। ओके, मैंने ये एक नंबर डाल दिया, ठीक है। ये कोई ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये मैं सिंपली इस नंबर को ऐसे ही डाल दे रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर इस तरीके से डाले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपके पास है, ये लीजिए, मैंने एक नंबर डाल दिया इसमें, ठीक है। और ये कोई नंबर नहीं है दीपक जोशी का, ये सिंपली मैंने एक नंबर डाल दिया है। इसके बाद ईमेल आईडी, जहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी चाहिए जो आपको ये भी प्रूव करेगी कि ओरिजिनल है या नहीं है, उस ईमेल आईडी को डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ good@gmail.com। ये मैंने एक नंबर सा डाल दिया है, ठीक है। ये कोई ईमेल आईडी है नहीं, आप अपनी ईमेल आईडी डालिए और इसे आई एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ जाइए। ओके, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट रजिस्ट्री, ठीक है, डायरेक्टेड टू योर पेमेंट गेटवे, तो आपको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर 736 रुपये आपको लगेंगे। बस आपने क्या करना है कि पे ऑनलाइन करना है, बैंक डिपॉजिट मत करिएगा। ओके, यहाँ पर आप बिलिंग डिटेल भरिए, आपको पे करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप किसी भी थ्रू से आप JNU जयपुर को क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं UPI के थ्रू। बस आप इसे पेमेंट कर डालिए। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल निकल आ जाएगा और आपको 4 दिन के अंदर इसका वेरिफिकेशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि मैसेज में उस ईमेल आईडी में 4 दिन के बाद कैसा मैसेज आता है। ओके, तो कुछ टाइम के बाद आपका हो सकता है 24 घंटे के अंदर, ये नहीं तो 4 दिन के अंदर ये मैसेज आ ही जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव रिक्वेस्ट इज अटैच्ड। यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट आ चुका है डिजिटल, जिसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और डाउनलोड करने के बाद उसे मैं आसानी से देख सकता हूँ। और अगर ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होता है तो ही ये डॉक्यूमेंट आपको भेजते हैं, अदरवाइज अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो यहाँ पर मैसेज साफ साफ आ जाता है कि डॉक्यूमेंट डज नॉट फेज्ड या डज नॉट मैच, ठीक है। तो वो आपको बता देते हैं कि इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और डॉक्यूमेंट है तो डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। इस तरीके से आप JNU जयपुर में अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी मार्कशीट को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपको किसी भी RTI या किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। ये 100% जेन्युइन का प्रमाण है, क्योंकि ये JNU नेशनल यूनिवर्सिटी की डिजिटल सिग्नेचर का डिपार्टमेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो आपको मैसेज में आप लिख सकते हैं, मैं आपकी मैसेज का ज़रूर जवाब दूंगा। और आशा करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ, नई यूनिवर्सिटी के साथ।